पाकिस्तान का हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा से क्राइसिस में रहा है। पहले हॉस्पिटल्स कम थे, डॉक्टर्स कम थे और अब दवाइयाँ भी कम हैं। और दवाइयाँ कम होने की वजह से मार्केट में फेक और स्पूरियस ड्रग्स ले लेती है और फिर लोग स्मगल करके भी मार्केट में डिमांड पूरी करने के लिए दवाइयाँ मंगाते हैं। स्मगल ड्रग्स का भी इशू ये होता है कि उनका सप्लाई चेन प्रॉपरली नहीं रखा गया होता, यानी कि जिस टेम्परेचर पे उन दवाइयों को लाना होता है, रखना होता है, वो नहीं रखा गया होता, क्योंकि उनको छुपा के लाया जाता है। इस वजह से वो किसी भी तरीके से ले आते हैं। तो उन स्मगल ड्रग्स की एफिकेसी वो नहीं होती जो होनी चाहिए होती है। डॉक्टर के पास पेशेंट जब जाता है, उसको जब बीमारी होती है और उस बीमारी के लिए वो दवाई लेता है, जब वो दवाई की एफिकेसी नहीं होगी तो वो काम भी नहीं करेगी। तो ये इश्यूज हमारे पेशेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। और फिर फेक ड्रग का तो ये है कि वो काम ही नहीं करती, बल्कि उनके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिससे बीमारी हो सकता है और बढ़ जाए या दूसरी बीमारी भी लायक हो जाए। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन की वजह से लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर्स की एक हाई फीस होती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, डॉक्टर्स की फीस भी बढ़ गई है। तो फीस को अवॉइड करने के लिए आजकल पेशेंट डायरेक्टली फार्मेसी के पास जाते हैं, और जो सेल्समैन होते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि जो प्रॉपर बीमारी की दवाई दे सकें। वो अपने तौर पे अंदाज़ा लगा के दे देते हैं, जिससे बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना ये है कि हो सकता है उस जनरेशन की एंटीबायोटिक्स उनको ज़रूरत ही ना हो, जिसकी सेल्समैन है फार्मेसी पे वो दे रहा है। इसके भी इश्यूज पेशेंट फेस कर रहे हैं, और इससे हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, यानी कि अब एंटीबायोटिक ही उनके ऊपर आम तौर पे असर नहीं करती। किसी भी पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, यानी कि गरीब मुल्क में आम तौर पे गवर्नमेंट गरीब लोगों को सपोर्ट करती है हेल्थ केयर में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ उनको मिल जाती हैं, और ये पाकिस्तान में भी होता रहा है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान का हेल्थ केयर बजट इतना कम है, तो गवर्नमेंट अब वो भी नहीं खरीद पा रही है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्थ केयर बजट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा, ताकि वो उनको गरीब लोगों को एक प्राइस पे, कम प्राइस पे या फ्री में भी जो है दवाइयाँ दे सके। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में एक हेल्थ केयर का इंश्योरेंस का भी रुझान नहीं है। लोगों के पास जब बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हॉस्पिटल भी कम है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी कम हैं। तो एक शदीद किस्म का क्राइसिस है पाकिस्तान में। आम लोग तो ख़ास तौर पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल रही है, और हॉस्पिटल्स में उनको बेड्स नहीं मिलते हैं, जगह नहीं मिलती है, टाइम बहुत लेट मिलता है उनको कि उनका जब ऑपरेशन होना हो।